अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अरीफ जैदी। इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि ये ट्रेडिंग, मतलब आप दिन एक ही दिन में आप पता नहीं अरबों रुपए कमा लेंगे, ये लाखों डॉलर कमा लेंगे। कभी नहीं होने वाला ऐसा। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक ट्रेडिंग है, एक कारोबार है। आप इस ट्रेडिंग के अंदर उतना ही कमाते हैं जितना आपने रिस्क लेना होता है। जितनी आपकी औकात होती है रिस्क की, आप उससे ज्यादा नहीं कमा सकते इसमें। अगर कमा लोगे तो वो गैम्बलिंग है, सट्टा है। ओके। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली इस मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ कि ये ट्रेडिंग होती क्या है, कि ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। तो इसके ऊपर मैं पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए और अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लिएगा, ताकि अगली वीडियोस आने वाली मिस ना हो और ये वीडियो जितने लोगों के लिए फायदा दे सकती है उतना फायदा पहुंचे। ओके। तो अभी हम शुरू करते हैं कि बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग काफी सारे लोगों को पता होगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। अगर मैं दुबई जाता हूँ, दुबई जाके अगर मैं पीकेआर को रियाल में चेंज करता हूँ, या अमेरिका जाता हूँ पीकेआर को यूएसडी में चेंज करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं फॉरेक्स। ओके। अब आते हैं कि ये तो सिंपल से वर्ड है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ये होती है। अब इसी चीज को अगर हम ऑनलाइन कर लेंगे, अगर हम यही चीज घर बैठे बैठे लैपटॉप पे करने लग जाए तो ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ही है। अब अगर एक शख्स फॉर एग्जांपल के फिजिकली, अगर जैसे आप लोग घूमने के लिए जा रहे हो, वहां जाके एक्सचेंज करवा रहे हो, तो आप लोगों का डिफरेंस इतना प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा। बट अगर मैं हूं, अगर मुझे पता है कि भाई एक हफ्ते के अंदर रियाल जो है, ठीक है, वो महंगा होने वाला है किसी फंडामेंटल रीजंस की वजह से, कुछ भी, ठीक है। तो अगर रियाल महंगा होने वाला है तो मैं पीकेआर को चेंज करा के रख दूंगा रियाल के अंदर, यहीं बैठे बैठे। तो वो डिफरेंस जो मुझे मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट है। अच्छा। तो ये सिंपल ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसके अंदर आपको हम जो करेंसीज होती है उन सबके नाम होते हैं, जैसे यूरो यूएसजी है। अब ईयूआर यूएसजी का मतलब ये होता है कि अब आप देखें, ईयूआर पहले है, बीच में स्लैश और उसके बाद यूएसजी है, ठीक है। इसका ये मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर आप बैठे हैं, अमेरिका के अंदर एक यूरो की प्राइस क्या चल रही है, तो वही सेम प्राइस आपको यहाँ पे शो होती है जो अमेरिका के अंदर चल रही होगी। वो डिफरेंस जो आता है अमेरिका, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर यूरो सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है, तो वही सेम डिफरेंस हमें भी यहाँ पे मिल रहा होता है। और उसी डिफरेंस के ऊपर हम एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट के ऊपर होते हैं, जो कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता करके। और फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं कि न्यूज़ कौन कौन सी आ रही है। न्यूज़ का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी के अमेरिका के अंदर यूरो की क्या वर्थ है। इसका मतलब है कि अमेरिका के ऊपर कोई भी सिचुएशन आएगी जिसकी वजह से डॉलर सस्ता होगा या महंगा होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक न्यूज आ गई जॉबलेस क्लेम्स की, कि अमेरिका के अंदर कितने लोग हैं जिनकी जॉब्स नहीं लग रही। अगर फॉर एग्जांपल जॉबलेस क्लेम्स अगर आता है और अमेरिका के जॉबलेस क्लेम्स बहुत खराब आता है, ठीक है, कि काफी सारे बेरोजगार लोग वहां मौजूद है, तो इसका मतलब है कि यूरो कम होगा, सॉरी, डॉलर की वर्थ नीचे गिरेगी और यूरो की वर्थ ऊपर जाएगी। यही सेम एनालिसिस होता है फंडामेंटल के, और इसी तरह हमने एनालिसिस करने होते हैं चार्ट के, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ओके। तो अब आते हैं हम चार्ट के ऊपर। ये बेसिकली गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है जिसका नाम है XAU USD। गोल्ड की अभी वैल्यू चल रही है 4017। अच्छा, 4017 बेसिकली डॉलर्स होते हैं। ये $4017 का पर आउंस गोल्ड है। पर आउंस गोल्ड $4017 वैल्यू चल रही है इसकी। गोल्ड के अंदर आपने एक चीज सुना होगा जिसका नाम होता है पिप्स, ठीक है। पिप्स कोई इतनी महान चीज नहीं होती। जो मूवमेंट होती है गोल्ड की, उस मूवमेंट को हम कहते हैं पिप्स। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताया। तो जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड अभी $4017 पे है, ये यहाँ से उठ के $4020 पे चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि गोल्ड हो गया है $30 की गोल्ड ने मूवमेंट दे दी $4020 तक। और अगर ये यहीं से ही फॉल करके तकरीबन 4000 पे आया, तो जैसे ये लाइन लगी हुई है 4000 पे, अगर यहाँ से फॉल होगी 4000 पे आ जाता है, तो मतलब गोल्ड अगर जैसे वहां पे $3 की मूव ने $30 का बना दी थी, यहाँ पे $17 की मूव हुई है, इसको मतलब है कि 170 पिप्स की मूव मिली है हमें। सिंपल। यही अगर 100 पिप्स की मूव मिल जाएगी तो हमें $100 की मूव मिल जाएगी, तो हमारे लिहाज से क्या हो जाएगा कि हमें 1000 पिप्स की मूव मिली है। ओके।
तो अभी हम आते हैं, टिप्स हो गया आपका। अच्छा, इस इन चीज़ों पे ट्रेड करने के लिए हमारे दरमियान एक और चीज़ होती है, वो है ब्रोकर। ब्रोकर एक समझें कि बहुत अहम किरदार है इस ट्रेडिंग के अंदर। ब्रोकर के अलावा आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको ब्रोकर के साथ लिंक्ड होना ज़रूरी है। ओके। तो आप ब्रोकर के साथ लिंक्ड होते हो, ब्रोकर आपको एक अकाउंट बनाता है, फिर हमारा एक मेटा का एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है MT5 और MT4। MT4 थोड़ा लो वर्ज़न है, MT5 थोड़ा एडवांस वर्ज़न आया था। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, लेकिन जो कॉमन चीज़ है वो बता रहा हूँ, वो है MT5। तो MT5 पे ब्रोकर आपका अकाउंट बनवाता है और वहाँ पे आपके पैसे सारे ब्रोकर आपको डाल के दे देता है, जिस पे आप बाइंग या सेलिंग कर रहे होते हैं, गोल्ड की या किसी भी पेयर की। ओके। तो ये हो गया आपका ब्रोकर का। उसके अलावा हम आते हैं स्प्रेड के ऊपर कि ब्रोकर कैसे कमाता है। स्प्रेड जो है बेसिकली होता है ब्रोकर की प्रॉफिट। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो वैल्यूज चलते हैं, बाइंग और सेल की। 4016.390, 4018.24। मतलब अगर मैं सेल करूंगा तो इस वैल्यू पे होगा, बाय करूंगा तो इस वैल्यू पे होगा। ये जो डिफरेंस है ना बीच का, इन दोनों बाइंग या सेलिंग का, ये डिफरेंस जो है ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। ओके। तो ये हमारा स्प्रेड भी हो गया, सब कुछ हो गया माशाल्लाह से। ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। ठीक है। वो है कि साइकोलॉजी। मैं पर्सनल तौर पर टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता था कि आप लोग साइकोलॉजी पढ़ लो फिर ट्रेडिंग। क्योंकि मेरे लिहाज से मेरा ये मानना है, आई डोंट नो सबका ही मानना होता होगा वैसे तो, मेरा ये मानना है कि अगर ये टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस की इस ट्रेडिंग के अंदर वर्थ है तो वो है 20%। 80% सिर्फ आपका माइंडसेट है। देखें, हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्यूरेसी कितनी मिलती है हमें किसी भी चीज की। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये चार्ट खुला हुआ है हमारे आगे। अब जैसे मैं अभी नाम वाम नहीं बोल रहा, मैंने जैसे एक ये वाला जोन मार्क कर दिया कि मार्केट यहाँ पर आएगी दोबारा, तो मैं यहाँ से सेल ट्राई करूंगा। ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी का कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है। अब इस मतलब ये वाली चीज बहुत मरतबा फेल भी होती होगी, बहुत मरतबा पास भी होती होगी। ठीक है। अब उस एक्यूरेसी की जो परसेंटेज है वो हद मार के 60% होगी कि भाई 60% ये पास होती होगी। हद मार के 80% चली जाती होगी कि भाई 80% पास हो जाती होगी, 20% फेल होती होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भी एक स्ट्रेटजी जो हमें 80% सक्सेस रेशियो दे दे, कि मतलब अगर मैं 100 ट्रेड्स लूंगा, सही है, तो मैं 80 ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिटेबल लूंगा। तो भाई आप प्रॉफिटेबल फिर भी नहीं है। स्ट्रेटजी कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं करती, प्रॉफिटेबल आपको करती है आपकी साइकोलॉजी। इस बात को समझिएगा। अब आए थोड़ा सा हम काम करते हैं, इसको हटाओ। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम वर्क करते हैं 1:3 के ऊपर, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। अच्छा, हम वर्क कर रहे हैं 1:3 के ऊपर। अच्छा, 1:3 का मतलब ये है कि अगर मैं लॉस लेता हूँ $20 का, तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए $60 का। ठीक है। अब मेरे पास 100 ट्रेड्स के, अच्छा मैं ये आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, जब भी आप ये ट्रेडिंग सीख लेंगे और आप इस चीज के ऊपर वर्क करते हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, लाइफ टाइम कभी भी आप फेल नहीं हो पाओगे। ठीक है। तीन चीजें बता रहा हूँ साइकोलॉजी की कि आप कभी भी फेल नहीं हो सकते साइकोलॉजी के अंदर। ट्रेडिंग आपको हमेशा सक्सेसफुल ही रखेगी, चाहे जितना भी लॉस हो जाए। ठीक है। अकाउंट वॉश होने वाला नहीं है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा जो इन तीन चीजों पे वर्क करता हो और उसका अकाउंट वॉश होता हो। अच्छा, सबसे पहली चीज पे आते हैं कि हमेशा 1% का रिस्क लेना है पर ट्रेड। ठीक है। सेकंड चीज पे आते हैं, हमेशा 1:2, चले 1:3 नहीं, 1:2 का टारगेट रख लेते हैं। हमेशा 1:2 टारगेट करो। सबसे मेन चीज, ओके, ये तीन चीजें अगर आप हमेशा याद रख लेंगे
सही है, तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अभी थोड़ी-सी एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे पास हैं 100 ट्रेड्स। हमारे पास एक चांस है 100 ट्रेड्स का कि हम 100 ट्रेड्स करनी है हमें पूरी, ठीक है? दिन में से 2 ट्रेड्स करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हमारी हर ट्रेड का टारगेट है 1%। मेरी इक्विटी है $1000, ठीक है? 1% का मेरा रिस्क है, तो अब हम आते हैं $1000 कितना कहना। अच्छा, तो $1000 हमारे पास रखे हुए हैं, हमने 1% का रिस्क लेना है इसके बाद। 1% का मतलब ये है कि अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, एक सेटअप की, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस जो है 1% के लिहाज से बनता है $10 का, और मेरा रिवॉर्ड जो है वो बनता है $20। अच्छा, ये मैं बहुत लो बता रहा हूँ क्योंकि आपका मिनिमम $30 होना चाहिए रिवॉर्ड, लेकिन चले अभी हम $20 पर करते हैं। कोई भी आपने घटिया से घटिया स्ट्रेटजी पकड़ ली, ठीक है, जिसका रिवॉर्ड रेशो मिनिमम मेरे ख्याल से कोई एक्यूरेसी उसकी होगी 60% होगी, चले 40% लगा ले। इतनी गंदी स्ट्रेटजी मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी, ठीक है, बट फिर भी हम कहते हैं 40% इसकी सक्सेस रेशो, 60% वो फेल होती है। $1000 है हमारे पास, ठीक है, हमने 100 ट्रेड लेनी है। मतलब ये है कि $10 के लिहाज से अगर हमारा 60 बार लॉस होता है, तो हमारे पास जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ $10 के लिहाज से? $600 का, ठीक है। अब $600 का हमारा लॉस हो गया है 60% के लिहाज से, ठीक है। अब आते हैं रिवॉर्ड की तरफ, ठीक है, कि रिवॉर्ड कितना हुआ हमारा। हमारा टारगेट $20 का है और 40% हमारी एक्यूरेसी है, तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड $800 का हमारा प्रॉफिट है। अगर अभी भी आप वो निकालें इसके अंदर से लॉस, सही है, जो कि आपका 60% लॉस था, तब भी आप $200 का नेट प्रॉफिट लेके खड़े हुए हैं, ठीक है। यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है अगर आपको साइकोलॉजी पे वर्क करना आता है। दिन में सिर्फ 2 ट्रेड, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं करनी लाइफ में, ठीक है। चाहे जितना भी अच्छा सेटअप मिल रहा हो, 2 ट्रेड से स्टॉप लॉस हिट हो गए, इसके बाद कोई ट्रेड नहीं है। तो ये थी आज आपकी साइकोलॉजी का पार्ट। चलिए, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चार्ट के बारे में कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं। इन ये कैंडल्स जो हैं इनको किस तरह देखना होता है, किस तरह इस पे एंट्रीज लेनी होती हैं, ये वर्क कैसे करती हैं, चलती कैसे हैं, इनकी मूवमेंट्स वगैरह बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो को इंशाल्लाह आपको भेज दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।